हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर थर्ड की इंट्रोडक्शन एंड सभी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3 के सभी क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा, वो सभी कैसे हैं बेटा? वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड हैं? नंबर से। ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाली प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैक्शंस वाली प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर। हमें क्या करना है? एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है। पेयर का मतलब हमें 2 लीनियर इक्वेशंस जो है वो बनानी है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन is 3 less than twice the denominator. If the numerator and denominator both are decreased by 1, the numerator becomes half the denominator. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स अपॉन वाई। क्लियर है? देन फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। अब बेटा हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है बेटा? सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई। सम हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ये क्या है? 3 लेस है किससे? ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का ट्वाइस मतलब 2y। ठीक है, डिनोमिनेटर का ट्वाइस मतलब 2y। जो सम है ना, इससे क्या है? 2y से लेस है कितना? 3। तो इसमें से हम माइनस कर दें 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। या तो इसमें से -3 कर दें या फिर यहाँ पे +3 कर दें। बात एक ही है। देखो -3 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, +3। ठीक है, बात एक ही है। या तो आप x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 2y लिखें, या x प्लस वाई इक्वल्स टू 2y माइनस 3 लिखें। बात एक ही है। क्लियर है? तो ये बना x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू -3। और ये आगे बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? सेकंड कंडीशन बेटा हमें क्या गिवन है? सेकंड गिवन है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर को भी डिक्रीज कर दिया 1। ठीक है, डिक्रीज बाय 1। और डिनोमिनेटर को भी डिक्रीज कर दिया बाय 1। अब क्या है बेटा? न्यूमरेटर क्या हो जाता है? हाफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर की हाफ के इक्वल हो जाता है। क्लियर? इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो x और -1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। अब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 प्लस 2। और बेटा इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इसे बेटा मैं फर्दर यहाँ से लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आ गया बेटा? तो हम लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। और सेकंड क्या है बेटा? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। क्लियर है? एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 66। क्या कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या है? 66 है। इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। एक नंबर दूसरे का क्या है? 4 टाइम्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर्स। तो हम बेटा लेट कर लेते हैं। लेट x एंड y बी 2
numbers such that x क्या है y से ग्रेटर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स क्या है 66। तो बड़े नंबर में से, ठीक है, x में से छोटा वाला क्या है, y हमने लट किया है, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा बेटा 66। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर, और वन नंबर क्या है 4 टाइम्स द अदर है, तो ऑब्वियस है कि जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का क्या होगा 4 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 4y एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है, अब हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 4y फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 4y माइनस वाई, ठीक है, x के प्लेस पे क्या लिखा है 4y, तो 4y माइनस वाई इक्वल्स टू 66, और ये आ गया 3y इक्वल्स टू 66, और y इक्वल्स टू बना बेटा 66/3, और y इक्वल्स टू आ गया बेटा 22। ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 22। नाउ पुट y इक्वल्स टू 22 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे मैं किस में पुट कर रही हूँ, सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 इंटू 22, तो ये आ जाएगा बेटा 88। क्लियर है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 88। क्लियर, फर्दर बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो नंबर हमारे पास क्या आ गए हैं, दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं बेटा, नंबर्स आर 22, क्या है 22 एंड 88। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a two-digit number is obtained by either multiplying sum of digits by 8 and adding 1. A two-digit number is obtained by either multiplying sum of digits by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of digits by 13 and adding 2. Find the number. हमें क्या करना है, हमें टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो बेटा सबसे पहले हम लेट करते हैं कि यूनिट्स डिजिट क्या है x है, एंड टेंस डिजिट क्या है, ये है बेटा y। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा बेटा 10y प्लस x। फॉर एग्जाम्पल 27 है, 27 क्या है टू डिजिट नंबर, टू किस प्लेस पे है टेंस प्लेस पे है, तो 2 इंटू 10, प्लस 7 किस प्लेस पे है वंस प्लेस पे है, तो 7 इंटू 1। ठीक है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो हमें क्या मिल रहा है 27 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है बेटा, जो टेंस डिजिट है y उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और जो यूनिट डिजिट है x उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही रहेगा, और फिर क्या किया है दोनों को ऐड किया है 10y प्लस x लिखा है। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास जो नंबर आ गया है वो क्या आया है 10y प्लस x। ठीक है बेटा, तो नंबर क्या होगा 10y प्लस x, यही नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है, ये 10y प्लस x की वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड करनी है। क्लियर, तो अब हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है बेटा कि अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। टू डिजिट नंबर हमें कब मिलेगा, ठीक है, बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ डिजिट्स बाय 8। सम ऑफ डिजिट्स क्या बनेगा बेटा x प्लस वाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 8 से, एंड एडिंग 1। यदि हम सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई को, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर उसमें क्या ऐड कर दें 1, तो हमें क्या मिलता है नंबर, और नंबर क्या है 10y प्लस x। क्लियर, इसे सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी। क्लियर है, तो ये आ गया 8x प्लस 8y प्लस 1, और ये आ जाएगा बेटा 10y प्लस x माइनस 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 1, और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 7x इक्वल्स टू 1, और ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है बेटा सेकंड हमें क्या गिवन है,
अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ बेटा, y माइनस एक्स। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से, और फिर उसमें क्या ऐड कर दें, 2। तो भी हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है, और नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स है। अब यह है कि हमने यहाँ पे y माइनस एक्स ही क्यों लिखा, x माइनस वाई क्यों नहीं लिखा। क्लियर है? यहाँ पे हमने y माइनस एक्स लिखा है और x माइनस वाई नहीं लिखा है, क्यों? ये देखो बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि y जो है वो ग्रेटर है। कि कैसे पता लग रहा है कि y ग्रेटर है, देखो y को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और x को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर भी 2y में से 7x को माइनस करने पे क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब y जो है ना वो ग्रेटर है। क्लियर है? आप ऐसे देखना चाहें ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर? ये देखिए, ये x है, ये y है। x को यदि मैं 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो y क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। x को 1 पुट करने पे ये बनेगा -7, यहाँ के +7 हो जाएगा 8, और 8/2 क्या आ जाएगा, 4। और x को बेटा मैं 2 पुट करती हूँ, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, इधर जाके +14 हो जाएगा, तो 1 + 14 15, और ये बन जाएगा 15/2। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि y जो है ना, x ही क्या है, ग्रेटर है। ये हमें क्या बता रही है, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बेटा? तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स हमने क्या लिखा है, y माइनस एक्स, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 से, देन उसमें क्या करना है, ऐड करना है 2। क्लियर? अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 13y माइनस 13x प्लस 2, और ये आ जाएगा बेटा 10y प्लस एक्स माइनस 13y प्लस 13x इक्वल्स टू 2। और बेटा फर्दर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये आ जाएगा 10y माइनस 13y, तो ये माइनस का 3y, और x प्लस 13x क्या हो जाएगा, प्लस 14x इक्वल्स टू 2। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 14x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, उसमें क्या है, 2y माइनस 7x इक्वल्स टू 1 है ये। तो हम यदि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे हो जाएगा -14, और यहाँ पे है +14। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये हमें क्या मिलेगी बेटा, ये बन जाएगा 4y माइनस 14x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -14x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, तो ये 14x माइनस 3y, यह आ जाएगा -14x प्लस 4y इक्वल्स टू, राइट साइड में ये राइट साइड ऐड होनी है, तो 2 + 2। तो ये -14x प्लस 14x कैंसिल हो जाएगा, -3y प्लस 4y क्या आएगा, y, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, 4। ठीक है, नाउ पुट y इक्वल्स टू 4 इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये आ जाएगा बेटा 14x माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2, और ये आ जाएगा 14x माइनस 12 इक्वल्स टू 2, और ये बनेगा 14x इक्वल्स टू 2 प्लस 12, और ये आ गया बेटा x इक्वल्स टू 14/14, दैट इज 1। x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। ठीक है, तो नंबर क्या आ गया बेटा, नाउ नंबर बी, नंबर क्या है हमारे पास, नाउ नंबर इज 10 इंटू वाई प्लस एक्स है, तो 10 इंटू 4 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 1, तो ये आ गया बेटा 41। ठीक है, 10 इंटू 4 इज 40 प्लस 1। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 40 प्लस 1, दैट इज 41। तो हमारे पास बेटा जो रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर आया है वो क्या आया है,
41। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Determine the fraction। हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, एंड डिनोमिनेटर बी y। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, देन फ्रैक्शन बी x अपॉन y। क्लियर है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्या कहा गया है बेटा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दैट मीन्स सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, न्यूमरेटर हमने x लेट किया है और डिनोमिनेटर y, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का ट्वाइस क्या होगा, 2x, इससे 4 ज्यादा है, तो इसमें हम +4 कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल्स टू बनेगा 4, और ये आगे बेटा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, तो वो किस रेशो में हो जाएंगे, 2/3 में। न्यूमरेटर को भी 3 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कर दिया बाय 3, और अब ये किस रेशो में हो गए, 2/3 में। क्लियर है। अब बेटा हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, ठीक है, 3 को शिफ्ट किया है लेफ्ट में, और y प्लस 3 को शिफ्ट करेंगे राइट में। क्लियर। तो ये बनेगा 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 6। क्लियर है। फर्दर मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ इसे, तो ये आ गया 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 6, और ये बनेगा बेटा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 9, और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया, -3। क्लियर है। एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ठीक है, और फिर क्या करें, सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दें, तो जो वेरिएबल x है वो एलिमिनेट हो जाएगा और वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब बेटा हमने क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -3x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। क्लियर। और फिर हमने क्या करना है बेटा, सपोज ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक, फिर हम इसे ऐड कर देते हैं, किसको, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो बेटा लेफ्ट साइड में ऐड होगी। ठीक है, तो ये लिखेंगे 3x माइनस 2y, और फिर ये आ जाएगा -3x प्लस 3y। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, और ये आ गया -3 प्लस 12, तो ये -3x प्लस 3x कैंसिल हो जाएंगे, -2y प्लस 3y क्या आ जाएगा, y, और -3 प्लस 12 क्या आ जाएगा बेटा, 9। नाउ पुट y इक्वल्स टू 9 इन फर्स्ट इक्वेशन। मैं किस में पुट कर रही हूँ बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से। ठीक है, यहाँ मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा -x प्लस 9 इक्वल्स टू 4। ठीक है, और -x इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस 9, और बेटा -x इक्वल्स टू आ गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई, 5। क्लियर है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है वो क्या आ गया, फ्रैक्शन क्या है बेटा, फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। दैट मीन्स x की वैल्यू आई है 5 और y की है 9, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया है, 5/9। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:6। टू नंबर्स हमें किस रेशो में दे रखे हैं बेटा, 5:6 में। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, यदि हर एक नंबर में से क्या करें, इन दोनों नंबर्स में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द रेशो बिकम्स 4:5। तो रेशो क्या बन जाएगा, 4:5। देन फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, लेट फर्स्ट नंबर बी, लेट
फर्स्ट नंबर बी 5x, ठीक है, एंड सेकंड नंबर बी, एंड सेकंड नंबर क्या है 6x। क्लियर है। अब हमसे क्या कहा गया है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, तो हमें क्या गिवन है बेटा, यदि हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें 5x माइनस 8, ठीक है, या हम यहाँ लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5x में से 8 और किस में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x में से, ठीक है, हमने 5x में से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 6x में से भी कर दिया, तो इनका आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग जो रेशो आएगा वो क्या है 4/5। क्लियर है। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, इन दोनों नंबर्स में से जो हमने लेट किए हैं 5x और 6x, इन दोनों में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इन दोनों नंबर्स का जो रेशो है वो क्या हो गया है 4/5। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 5x माइनस 8, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 8 को। हमने 5 को कहाँ शिफ्ट किया है लेफ्ट पे, और 6x माइनस 8 को शिफ्ट किया है राइट पे। तो ये आएगा 25x माइनस 40, और ये 24x माइनस 32। क्लियर है। 25x माइनस 24x इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 40, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। x 8 आ गया। नाउ फर्स्ट नंबर इज, नाउ फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5x था, ठीक है, हमने जो लेट किया था, तो 5 इंटू 8, एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 8, तो ये आ गया 40। एंड सेकेंड नंबर जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर हमने क्या लेट किया है, सेकेंड नंबर हमने लेट किया है बेटा 6x, तो ये बनेगा 6 इंटू 8, दैट इज 48। क्लियर है। तो नंबर्स क्या आए हमारे पास, नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, therefore numbers are 40 and 48। क्लियर है। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।